नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो शब्द हम बार बार सुनते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी पॉपुलर आइडिया के पीछे की कहानी को समझेंगे। मतलब मिथ क्या है और असलियत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, जब कोई कहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, तो दिमाग में पहली तस्वीर क्या बनती है? क्या वो कुछ ऐसी होती है? शायद चमचमाती हुई महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े आलीशान बंगले, या फिर ये ख्याल कि रातों रात कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, है ना? यही वो तस्वीरें हैं जो हमें अक्सर दिखाई जाती हैं। पर सवाल ये है कि क्या यही है फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा? और यहीं से शुरू होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा मिथक। ये जो चकाचौंध और ग्लैमर है ना, ये असल में हमें उस चीज से दूर ले जाता है जो वाकई में जरूरी है। तो चलिए इस मिथक और असलियत के बीच का फर्क समझते हैं। एक तरफ है मिथक, जो कहता है कि आज़ादी का मतलब है बस अमीर होना। लेकिन दूसरी तरफ है असलियत, जो ये कहती है कि आज़ादी का मतलब है बिना किसी पैसे के तनाव के अपनी जिंदगी के फैसले ले पाना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम की असली परिभाषा क्या हुई? ये बैंक अकाउंट में पड़े नंबरों के बारे में है ही नहीं। ये उस मानसिक शांति, उस सुकून के बारे में है। ये जानने का सुकून कि जिंदगी के बड़े और जरूरी फैसले पैसों की टेंशन लिए बिना लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये मिथक तोड़ दिया है, तो आइए ये समझते हैं कि इस सच्ची आज़ादी का मतलब क्या है और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्ची आज़ादी कोई लॉटरी लगने से नहीं मिलती। वो आती है अपनी इनकम के आने जाने पर कंट्रोल रखने से और अपने खर्चों को समझदारी से संभालने से। मतलब ये किस्मत का नहीं बल्कि कंट्रोल का खेल है। इसको और आसानी से समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण लेते हैं, साइकिल चलाने का। यकीन मानिए इससे पूरी प्रक्रिया एकदम साफ हो जाएगी। जरा सोचिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की मैकेनिक्स बिल्कुल साइकिल चलाने जैसी है। पहला कदम बैलेंस बनाना, मतलब ये पक्का करना कि आपकी आमदनी आपके खर्चों से ज्यादा हो। दूसरा पेडल मारना, यानी अपने कैश फ्लो को एक्टिवली मैनेज करना। और तीसरा है हैंडल संभालना, यानी अपने निवेश और कर्ज को सही दिशा देना। देखिए साइकिल कितनी महंगी है, इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे चलाना आता है या नहीं, सारा खेल उसी का है। और ये जो कंट्रोल है, ये आता कहाँ से है? इन बुनियादी चीजों से। एक तो हर महीने हाथ में कुछ पैसा बचना ही चाहिए, जिसे हम कैश सरप्लस कहते हैं। ये जानना कि एक एक रुपया कहाँ जा रहा है। आमदनी के एक से ज्यादा सोर्स बनाना ताकि किसी एक पर निर्भरता ना रहे। अपने कर्ज को कंट्रोल में रखना। और हाँ, अचानक आने वाले खर्चों के लिए एक इमरजेंसी बफर या फंड तैयार रखना। चलिए, थियोरी तो बहुत हो गई। अब कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं कि ये कंट्रोल असल जिंदगी में बनाया कैसे जाता है। आइए एक बहुत ही आम रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखने के लिए कि कैसे कम आमदनी में भी फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस किया जा सकता है। मान लीजिए महीने की आमदनी है 50,000 रुपए और महीने का कुल खर्चा आता है 35,000 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि हर महीने 15,000 रुपए बच रहे हैं। अब ये जो बचत है, ये जो सरप्लस है, जब इसके साथ एक अच्छा इमरजेंसी फंड जुड़ जाता है तो एक सुकून मिलता है। अगर अचानक कोई खर्चा आ भी गया तो घबराहट नहीं होती। बस यही तो है असली आज़ादी। अच्छा, अब इसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं कि अगर आमदनी का सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सोर्स हों तो ये तस्वीर कैसे और भी बेहतर हो सकती है। यहाँ देखिए, आमदनी 3 जगहों से आ रही है। सैलरी से 40,000, फ्रीलांस काम से 10,000 और निवेश से 5,000। कुल आमदनी हो गई 55,000। खर्चा वही है 35,000, लेकिन अब बचत बढ़कर 20,000 रुपए हो गई है। जितने ज्यादा आमदनी के सोर्स, उतनी कम निर्भरता और आज़ादी की राह उतनी ही आसान। तो सही रास्ता तो हमने समझ लिया, पर उन गड्ढों के बारे में भी जानना जरूरी है जिनमें अक्सर लोग गिर जाते हैं। मतलब वो आम गलतियां जो लोगों को उस मिथक वाले माइंडसेट में फंसाए रखती हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, ये सोचना कि आज़ादी का मतलब है रातों रात अमीर बन जाना। नहीं, सच्चाई ये है कि ये एक धीमी और अनुशासन वाली प्रक्रिया है जो लगातार प्लानिंग और बचत से ही हासिल होती है। दूसरी गलती, ये मानना कि आज़ादी महंगी चीज़ें खरीदने या दिखाने से आती है। सच तो ये है कि इसका दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस पैसों पर स्ट्रेस फ्री कंट्रोल का नाम है। और तीसरी, बहुत ही खतरनाक गलती,
ये सोचना कि अगर आमदनी ज्यादा है तो कर्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। बेकाबू कर्ज आपकी आजादी को खत्म कर सकता है, चाहे आपकी कमाई कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो। तो इन सभी बातों को समझने के बाद हम एक नए और शक्तिशाली माइंडसेट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, इस पूरी बातचीत का जो सार है, जो सबसे जरूरी बात है, उस पर आते हैं। इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसों के तनाव के बिना आत्मविश्वास से जिंदगी के फैसले लेने की शक्ति है, ना कि लग्जरी का दिखावा। ये मन की शांति है, दौलत का प्रदर्शन नहीं है। और सच कहूं तो यही वो आजादी है जिसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए।